जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में। एक साइंस की टॉपिक है कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर आखिर होता क्या है समझिए। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे बहुत जो है चैप्टर का है टॉपिक है, इसे जो है बहुत सारी न्यूमेरिकल एग्जाम में आती है। ठीक, तो कैपेसिटर होता क्या है? तो कैपेसिटर मतलब एक प्रकार के कहे तो क्षमता, औकात। ठीक, एक बाल्टी की क्षमता अगर 5 लीटर है तो 5 लीटर का ना क्षमता इसे जो है ऑब्जर्व करेगा, उससे ज़्यादा तो ऑब्जर्व करेगा नहीं ना करेगा। तो उसी प्रकार कैपेसिटर है। ठीक, कि कैपेसिटर की एक क्षमता होती है कि इतना ही ऑब्जर्व कर सकता है, इसके ज़्यादा और ना कम ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक, आ गया तुम लोग, चलो। तो जैसे मान लिए कि कैपेसिटर का जैसे चिन्ह देखिए तो ये हो जाता है। ठीक, कैपेसिटर का जो है ये आपका जो है ये मात्रक हो गया। ठीक ठीक, अब देखिए अगर देखते होंगे आप लोग किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में, ठीक, इलेक्ट्रिक डिवाइस में इस प्रकार का जो है कैपेसिटर लगा होता है। जैसे पहले के ज़माने में रेडियो, तो रेडियो का जब खोलते थे हम लोग बैटरियाँ लगाने के लिए, चाहे फूट जाता था, गिर जाता था, तो उसमें देखते होंगे इस तरह का जो है इस तरह का बोर्ड रहता था। इस बोर्ड में जो है ऐसे करके इस प्रकार के कैपेसिटर लगा रहता था। ठीक, तो इसका काम क्या होता है? तो काम होता है इसका जो है कि करंट को एब्जॉर्ब करना, क्षमता इसको पैदा करना। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लिए किसी वायर में इतना वोल्टेज करंट जाना है, ठीक, तो धनका देगा, उस करंट को धनका देगा, वायर को धनका देगा, चाहे इलेक्ट्रिक डिवाइस को धनका देगा। लेकिन अगर कैपेसिटर लगा देते हैं, कैपेसिटर जैसे लग जाएगा तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा उस करंट को, उस वोल्टेज को जो है ऑब्जर्व कर लेगा। तो करंट होता क्या है? तो जब वोल्टेज धकियाता है ना, सॉरी वोल्टेज होता क्या है, जैसे करंट है, करंट जा रही है तो उसको धकियाने का काम कौन करेगा? धकियाने का काम कौन करता है? वोल्टेज। जैसे आप 220 वोल्ट किए तो करंट ज़्यादा हो गया, आप अगर 110 वोल्ट किए तो करंट कम हो गया। बात समझ रहे हैं? तो यानी करंट को धकियाने का काम कौन करता है? वोल्टेज करता है। ठीक, अब देखिए जैसे एक उदाहरण से देखिए, जैसे पंखा में कंडेंसर लगा रहता है, जितना एम्पियर का कंडेंसर रहेगा उतना जो है हाई क्वालिटी के आपको जो है पंखा नचेगा, बढ़िया से हवा खाइएगा। तो उसी प्रकार से जो है ये कार्य करता है। देखिए अगर इसका देखें न्यूमेरिकल आता है कैपेसिटर C/Q/V, C बराबर Q/V। मान लिए कि अगर 2 वोल्ट का करंट है, सॉरी चलिए 4 वोल्ट का ले लीजिए, 4 वोल्ट का करंट है। ठीक ठीक, अगर यहाँ पे 8 कूलम का जो है आवेश है, आपका 4 वोल्ट का करंट है, 8 कूलम का जो है आवेश है, तो आपका कैपेसिटर कितना होगा, मतलब उसका क्षमता कितना होगा, कैपेसिटी कितना होगा। तो कथी करेंगे, यहाँ आपको कैपेसिटर निकालना है। तो C बराबर आपको कितना दिए हैं, आवेश कितना दिए हैं 8, तो 8 ले लीजिए। उसके बाद वोल्टेज हम कितना दिए हैं 4, तो 4 दूना 8 यानी 2। कैपेसिटी इसका कितना हो गया? 2 हो गया। कैपेसिटी कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह से आप कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अब देखिए और भी सीरीज क्रम में, समांतर क्रम में भी जो है क्वेश्चन पूछती है, तो उसको किस तरह से बनाएंगे देखिए। इसको जैसे मान लीजिए कि सीरीज क्रम में देना है, श्रेणी क्रम, इसको हिंदी में कहते हैं श्रेणी क्रम, यानी इसको सीरीज। अब देखिए सीरीज में क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, कहता है कि मान लीजिए कि इसको एक बात ध्यान रखिए कि जो कैपेसिटर है इसका जो है मात्रक फैराडे होता है। अब फैराडे इतना बड़ा अंक है, इतना बड़ा मात्रक है कि इसको लिख नहीं सकते उत्तर में, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो फैराडे में करते हैं। कभी माइक्रो फैराडे में हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा वोल्टेज को कथी कहते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बड़का वोल्ट को कथी कहते हैं? वोल्टेज। तो इसे भाई EMF इसका छोटका में हम क्या बोलते हैं, फैराडे को छोटका में लेते हैं, तो छोटका में कथी लिखते हैं? माइक्रो फैराडे, यानी माइक्रो मतलब छोटा, फैराडे तो हम लोग जानते हैं कि ये कैपेसिटर का जो है क्या है, मात्रक है, तो माइक्रो फैराडे में लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम चलिए मान लिए कि 6 माइक्रो फैराडे यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक, 6 माइक्रो फैराडे यहाँ पे, 6 माइक्रो फैराडे यहाँ पे भी जोड़ दिए। ठीक, 6 माइक्रो फैराडे यहाँ पे भी जोड़ दिए, माइक्रो फैराडे। ठीक, अब इसको जो है आप किस तरह से आप सोल्व कीजिएगा। ठीक, किस तरह से देखिए, ई जो है ना, ई सीधे रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा यानी प्रतिरोधकता के उल्टा होता है। देखिए ई किस तरह से बनेगा। मान लीजिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पे डैश 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 1/CN तक जा सकते हैं, 1/CN तक जा सकते हैं, जहाँ तक जाना हो जा सकते हैं। लेकिन हमको कथी तीनों को ना दिया है, तो इसको जोड़ने के देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। चलिए 1/C1, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6
6। अब 6 का जो है लघुत्तम कीजिए तो 6 हो जाएगा। अब 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3/6, इसको कटाइए तो 1/2, यानी 1/2 आया, 1/2 आया। तो हम बोले हैं ना रेजिस्टेंस के डायरेक्ट उल्टा होता है, तो 1/2, तो इसको कर दीजिए डायरेक्ट 2, तो कैपेसिटी कितना हो गया आपका 2, कितना हो गया 2 माइक्रोफैराड। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगर यही रहे आपका समांतर क्रम में रहे तो किस तरह से करिएगा। समांतर क्रम में देखिए किस तरह से होता है। समांतर क्रम में देखिए किस तरह से होता है। समांतर क्रम में होता किस तरह है, आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा। देखिए मान लीजिए इसको ए, मान लीजिए इसका बी, यहां पे आपको जो है वो सीरीज जोड़ दिए 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पे आपको जोड़ दिए 5 माइक्रोफैराड, कुछ भी आ सकता है। ठीक, घबराना नहीं है, कुछ भी आ सकता है। अब इसको करेंगे किस तरह से करेंगे, तो इसको कुछ करना नहीं होता है, डायरेक्ट इसको जो है जोड़ देना पड़ता है। जैसे उसमें लघुत्तम निकाल के किए हैं, लेकिन इसमें लघुत्तम निकालना वगैरह नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। जैसे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 CN, जहां तक जाना है जा, लेकिन हमको तो यहाँ दुइये को दे रहा है, तो हमको दुइये तक ना जाना है, तो यहाँ तक 2 तक जाना है। तो C1 कितना 6 प्लस, अगर C1 ये रहा तो ये जोड़िए, C1 2 ये रहा तो ये जोड़िए, तो 6, उसके बाद प्लस 5, तो C बराबर कितना हो गया 6 5 11। तो ये तो डायरेक्ट हो गया आंसर हमारा, कैपेसिटर कितना 11 हो गया। तो ये हमारा समांतर क्रम, इसमें कुछ झेला खेला नहीं है। ठीक, जे भी झेला खेला है सीरीज में है। ठीक, तो वो भी जो है हल्का ही है, समझ लीजिएगा, समझने का फेर है। अब देखिए, अब ये तो सब हल्का हल्का था, लेकिन इससे भी और ही हार्ड आएगा क्वेश्चन। किस तरह से आता है, देखिए किस तरह से आता है कि हम किसी कैपेसिटर का दूरी अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अगर दूरी घटा रहे हैं तो क्या होगा, और चाहे उसमें जो है कोई धातु अगर डाल दे रहे हैं तो क्या होगा। बात समझ रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए क्या होता है। मान लीजिए कि एगो हम कैपेसिटर लिए, क्या लिए कैपेसिटर, ये तो मेरा दूरी हो गया d, डिस्टेंस हो गया। चलिए अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला मान लीजिए C बराबर एप्सिलॉन 0 A/d। अब देखिए ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये जो दूरी है, दूरी अगर दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी कितना होगा, और कैपेसिटी बढ़ेगा, दूरी घटाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, और दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी क्या होगा, यानी कैपेसिटर क्या होगा। तो इसको देखना है। जैसे मान लिए देखिए कहीं भोज भात में देखिए, तो जैसे नजदीक में रहता है, कथी नजदीक में रहता है, तो जितना चाहिएगा उतना धरवा लीजिए, एक छिपा धरवा लीजिएगा, कोनो टेंशन नहीं है। तो नजदीक जितने हैं उतने कैपेसिटी कथी बढ़ रहा है, नजदीक है तो कथी कैपेसिटी बढ़ रहा है, और दूर चल गया तो कथी, दूर चल गया कथी तो कैपेसिटी घट। लेकिन अगर हम कहे कि अगर इसमें हम कोई धातु रख दे तो क्या होगा।